नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड की त्रासदी। उत्तराखंड के चमोली जिले में रैनी गांव में आज सुबह ग्लेशियर फटने से एक बड़ी तबाही हुई है। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनटीपीसी के डीजी का कहना है कि एनटीपीसी के प्लांट में के करीब 10 शव बरामद हुए हैं। हादसे के वक्त एनटीपीसी के इस प्लांट में 100 लोग काम कर रहे थे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब इस वक्त राहत के काम में जुटे हुए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि त्रासदी कितनी भयानक थी, हादसा कितना बड़ा था। सुबह 10 बजे के बाद तकरीबन 10:40 पर बताया जा रहा है कि एक ग्लेशियर फटा और तेज बहाव के साथ ग्लेशियर का पानी और मलबा बाढ़ की शक्ल में नीचे बहता हुआ आया और रैनी गांव के पास जो ये पावर प्रोजेक्ट चल रहा है वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वहां पर तकरीबन 100-150 लोग काम कर रहे थे और कुछ शव वहां से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसके आगे कुछ दूरी पर एक टनल है और उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ग्राउंड जीरो में खड़े हैं। यहाँ पर जो ये नुकसान हुआ है ऋषिगंगा बैरेज का, ये काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर टूटता हुआ आया है और इस ग्लेशियर के टूटने से यहाँ लगातार जो ये घटना हुई है। और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए आप ये पुल का स्पान देखिए आप, ये 60 मीटर लंबा पुल था जो भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल था। अब जो है आर्मी के लिए इस पुल के टूटने से रसद की काफ़ी दिक्कत हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ये खौफनाक मंजर यहाँ पर था। इसको देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह का ये नुकसान हुआ है यहाँ पे। और इसके ये जो धौली गंगा है ये रौद्र रूप में बदल गई है। और इसके बाद यहाँ पर ये आप ये देखें किस तरह से यहाँ पे ये ग्लेशियर के टुकड़े भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा जो ये है इलाका है ये बड़ा नुकसान यहाँ पे इसने कर दिया। और इसके बाद आप इस तरह देखिए यहाँ पर हम अभी जो है मौके वारदात पे खड़े हैं। यहाँ पर देखने के बाद हमारे साथ ये स्थानीय भाई हैं जिन्होंने इस घटना को सुबह से कवर किया। भैया बताइए क्या किस तरह का नुकसान हुआ था? एक काला जंगल दिख रहा है, उसके पीछे से एक लकड़ी टाइप का सफ़ेद धुआं निकला। उसके बाद नीचे जो काला वो दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो वहाँ पे 2 नदी मिलते हैं, तो वहाँ पे हल्का आवाज़ सुना हमने। उसके बाद पूरा ही घाटी में धुआं हो गया। फिर हमने कंपनी वाले को सीटी मारा ऊपर से अपने रामदा से, तो कुछ लोगों ने सुना तो वो निकल गए, कोई लोग जिन्होंने नहीं सुना, कोई पुलिस वाले थे, कई कर्मचारी थे उसमें। ये क्या तबाह हो गए। और इसके बाद जो ये नुकसान का आंकड़ा है यहाँ पे ये भाई बता रहे हैं हमें। इसके बाद आप देखें किस तरह से यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ पे रेणी माता कालिका माता का पूरी तरह से नेस्तो नाबूद और ध्वस्त हो गया है। हमारी आराध्या कहा जाता था। यहाँ पे माँ ने जो है कि यहाँ पे लोगों को बहुत सारे फल देती थी लोगों को। लेकिन अब देखें किस तरह से यहाँ पर पूरी ये जो मंदिर का है ये कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये अब वीरान हो गया है, खंडर हो गया है। ऐसा कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। ये आसानी से आप देख सकते हैं किस तरह से ये नुकसान यहाँ पर हुआ है। हमारे संवाददाता इंद्र सिंह बिष्ट बहुत मुश्किलों के साथ तपोवन बैराज पहुंचे और वहां उन्होंने जो मंजर देखा आप भी देखिए। इस वक्त खड़े हैं तपोवन बैराज पे। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट ये है 520 मेगावाट का। ये देखिए जिस तरह से तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं कितना रौद्र रूप नदी का यहाँ पर होकर के आया था धौली गंगा का। और उसके बाद ये पूरा जो इलाका था यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। और ये जो इलाका है यहाँ पर इनका ये बैराज है, बैराज पूरा बह गया। इस बैराज की जो स्थिति है पहले बहुत अच्छी थी और आज ये जो इसका जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया। सामने एक मंदिर है ये बाबा जी का, वो मंदिर भी पूरी तरह बह चुका है। और उसके बाद यहाँ पर एक टनल थी ये नीचे की तरफ, ये टनल का भी कहीं कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके आसपास एक अभी बॉडी थोड़ी देर पहले इन्होंने एसडीआरएफ लोग ने जो है रेस्क्यू की थी। उसके बाद अब जो ये मंजर है ये बड़ा खौफनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे जो इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह ये जो लोग हैं यहाँ पर ये भी तमाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये घटना हुई है आज वो बहुत बड़ी घटना हुई है। और ये ऐसा लगता है 2013 के आपदा के बाद की ये बड़ी घटना है। इंद्र सिंह बिष्ट, इंडिया टीवी, तपोवन। हर एक तस्वीर बहुत खौफनाक है। सबसे पहले हमारे संवाददाता इंद्र सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे हैं। आप तक पूरा अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक और रिपोर्ट उनकी आपको दिखाते हैं।
ग्राउंड जीरो है, आप देख रहे हैं इस तरह से। इस ग्राउंड जीरो से अभी लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पे हो रही है। आप देखिए किस तरह से ये ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था, इस पावर प्रोजेक्ट के यहाँ पर ग्लेशियर आने से जो नंदा घुंघटी ग्लेशियर है उसके ठीक नीचे का हिस्सा टूट करके आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बार उठा और उसके बाद ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का जो पूरा डैम था उसको बहाते हुए, और ये पूरा जो 60 मीटर लंबा भारत तिब्बत चीन सीमा को जोड़ने वाला था, उस पुल को पूरी तरह से ये यहाँ से अपने आगोश में लेकर के ले गया। और इसके बाद ये आप लगा लीजिए, ये रेणी यहाँ पर जो है रेणी गांव है, रेणी गांव का और चिप्को की धरती है ये। इस चिप्को की धरती पे आज इस तरह का नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बहुत अपने आप में ऐसा किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि यहाँ पर इस तरह कोई यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। आप देखिए बिल्कुल मलबा दिख रहा है, प्रोजेक्ट कहीं कुछ दिख नहीं रहा। इसके बाद ये पूरा जो स्पान है यहाँ पे उनका ध्वस्त हो गया है। और इसके बाद आप देखिए सामने वाला जो नज़ारा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर बसावट हुआ करती थी पहले, लेकिन और सामने मंदिर था कालिका माता का, वो मंदिर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और आप देखिए किस तरह से नुकसान यहाँ पर हो गया है। और अभी एक स्थानीय नागरिक ने हमें हुई इस तबाही का एक वीडियो भेजा है, और उस वीडियो में जो मंजर दिखता है वो भी बहुत ज़्यादा डराने वाला है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जब ये ग्लेशियर फटा, ग्लेशियर टूट करके मलबा और पानी नीचे आया, उसके तुरंत बाद की तस्वीरें लगती हैं। और आप देखिए कितने वेग के साथ सैलाब बह रहा है। ये देखिए तस्वीरें, आपको बहता हुआ सैलाब नजर आएगा, और इसको देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि जो नुकसान के बाद की तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले इंद्र सिंह बिष्ट की रिपोर्ट में आपको दिख रही थी, उसमें उस वक्त वहाँ क्या हुआ होगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशंक साहब, अभी तक आपको कोई अपडेट मिल पाया? वहाँ जो रेस्क्यू का काम चल रहा है वो अभी कहाँ पहुँचा है? अभी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर सेना के भी लोग पहुँच गए हैं, जो क्योंकि ऋषिगंगा पर जो 13.5 मेगावाट जो हमारा पावर प्रोजेक्ट था, वो उस पर जो ऊपर ग्लेशियर टूट कर आया, उसके कारण ये तबाही हुई। और वही पूरा तपोवन विष्णु घाट पर जो धौलीगंगा पर दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था 520 मेगावाट का, वो वहां पर आकर के क्या है, तो पहले वाले प्रोजेक्ट पर तो 30-40 लोगों के होने की संभावना है, और उसमें से संभवतः 20 लोग मिसिंग हैं। तो लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें संभवतः 178 लोगों के ड्यूटी पर जाने की सूचना है। एक बड़ी टनल है 2.5 किलोमीटर की, उसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हीं को बचाने की कवायद होगी। और इधर जो नीचे ऋषिकेश तक जो भी अलग नंदा पर जितने भी स्थान है, अब कोई आगे नुकसान न हो इसकी कोशिश की जा रही है। इसलिए जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग, गौचर, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर, कीर्तिनगर, ऋषिकेश तक सभी को अलर्ट किया है। और प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी सूचना मांग भी रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, और गृह मंत्री जी लगातार NDRF को अभी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, मैं क्योंकि अभी देहरादून में हूँ, मुख्यमंत्री सुबह ही ये कार्यक्रम से हम साथ थे तो वहाँ पर पहुँचे हैं, वो क्षेत्र में ही वहीं पर हैं। और यहाँ हमारी NDRF की भी टीमें पहुँच चुकी हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जी निशंक साहब, ये समझना चाहते हैं कि जो जानी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इन प्लांट्स में काम कर रहे थे या जो टनल में काम कर रहे थे वहां फंसे हुए हैं, जो आसपास के गांव हैं, जो जनरल पॉपुलेशन थी, उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं हुआ? गांव के लोग तो ऊपर हैं, लेकिन जो नदी के तट पर कुछ जो बस्तियां हैं उनकी संभावना हो रही है। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, पहाड़ में जब ऊपर से जो ये इस तरीके का मलबा आता है और फटता है बादल, तो कुछ लोग फिर ऊपर जान बचा करके पहाड़ों की ओर आते हैं। तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि 50-60 लोग मिसिंग हैं, जो प्रथम दृष्टया में दिख रहा है।
अब सर उसके बाद अब ये पानी जितना नीचे आएगा तो निचले इलाकों में भी खतरा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी ये दी जा रही थी अथॉरिटीज़ की तरफ से कि कर्णप्रयाग तक जो है ये सैलाब का पानी पहुंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैलाब की तीव्रता नहीं है। तो इससे क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्त शाम तक जो है इसकी वेग कम हो जाएगा? जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, यदि बहुत बारिश होती तब तो ज़्यादा खतरा था, लेकिन नीचे आते हुए इसका वेग तो थोड़ा बहुत कम होता है। जी निशंक जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। रमेश पोखरियाल निशंक बता रहे थे कि और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, क्योंकि मौसम साफ़ है, बारिश नहीं हो रही, तो और पानी नहीं जो आ रहा है इस नदी के अंदर, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा पानी, इसका वेग, इसकी इंटेंसिटी वो कम होती जाएगी। ये भी उन्होंने बताया कि 2 पावर प्रोजेक्ट थे जहां पर लोग काम कर रहे थे और सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पर हुआ है। स्थानीय लोग भी लगातार इस हादसे की वीडियो शेयर कर रहे हैं। इंडिया टीवी के एक दर्शक ने तपोवन में हुई तबाही का वीडियो भेजा। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा में तबाही का आंखों देखा मंजर, और ये देखिए लोग कैसे अलर्ट कर रहे थे बाकी लोगों को। चमोली में जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया टीवी के दर्शक लगातार हमें आंखों देखी उस तबाही की एक एक डिटेल भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं लगातार, जिसमें कुदरत का कहर साफ दिखता है। देखिए इस समय जो धौलीगंगा है तपोवन में, सभी दोस्त जितने भी मित्र हैं नीचे, या सभी जनता से अनुरोध है, चमोली कर्णप्रयाग जितने भी इस किनारे हैं सभी सुरक्षित स्थानों पर जाए, क्योंकि दिन दोपहर है वो लगातार ये बढ़ता ही रहा है। पूरा ग्लेशियर पूरी तरह, बहुत सारे पुलें टूट के समय आ रही है, उसके अंदर पूरा पाट दिया है उसने, ग्लेशियर ने पूरा भयंकर तबाही इसमें मची हुई है। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं टनल के अंदर, पता नहीं कितने लोग थे, कोई अनुमान नहीं है, जिनका पता भी चल नहीं पा रहा है। मेरे को ना लोग जी ने बोला था ये धौलीगंगा बहुत विकराल है, बोला ठीक है, कभी बैराज बनाए नहीं। और ये जो है बोल दो आज अगर मैं कोई है तो बोल दो, बता दें, श्रीनगर, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, चमोली जितने भी इस नदी के किनारे के शहर हैं वो कम से कम सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय तपोवन में हूँ, फिर मैं थोड़ा जा रहा था कहीं, थोड़ा देखा तो जैसे बहुत तेजी से आवाज़ ऊपर से हुई, तो ये देखिए धुंध भी ऊपर छाई हुई है, ये ऊपर रैणी की तरफ से, मलारी की तरफ से पूरा बहुत तगड़ा इस समय तबाही मची हुई है। पूरा बैराज टूट गया है, ऊपर से बहुत 2-4 पुलें देख रहे थे, पुल भी टूट गई है। जो संपर्क मार्ग था भंग्यूल का वो पूरी तरह बह गया है। यहाँ पे इस समय पूरा ही किस प्रकार ये गढ़ रहा है, तो वो देखिए एक तरह से दिन दोपहर ये केदारनाथ आपदा की याद पुनः दिलाते हुए बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। पूरा पट गया है, पूरा जो है नदी का स्तर जो है बहुत ऊंचाई से बढ़ गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब की तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसमें आपको दिखाई देगा कितने वेग के साथ ये सैलाब बहता हुआ नीचे आया, और बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटा, ग्लेशियर टूटा, और उससे ये सैलाब पैदा हुआ। हादसे के वक्त जब लोग वहाँ मौजूद थे, ऊंचाई से खड़े होकर के ये वीडियो बना रहे थे, और बहुत सारी तस्वीरें आ चुकी हैं। अब एनटीपीसी के जो पावर प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे थे। बहुत सी बस्तियाँ नदी किनारे बसी होती हैं, उनमें नुकसान होने की आशंका है। एक टनल है जिसके अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की भी बात कही जा रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, हो रही है। चमोली में जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां सबसे पहले हमारे संवाददाता इंद्र सिंह बिष्ट पहुंचे थे। वो ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। इंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी इस लेटेस्ट रिपोर्ट में जोशीमठ के तहसीलदार से बात की है, जिसमें तहसीलदार ये कह रहे हैं कि 5 लोगों को सैलाब में बहते हुए देखा गया है। यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे एक घटना हुई है, ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसका पूरा कॉफर डैम बह चुका है, और उसके बाद यहाँ पर कितनी जनहानि हुई है टोटल। हमारे साथ तहसीलदार साहब मौजूद हैं जोशीमठ के। मैं बात करना चाहूँगा सर, जो ये घटना हुई है आज सुबह की, कितने बजे की घटना और आपके पास क्या अपडेट है? ये देखिए, जैसा भी स्थानीय लोगों ने और कंपनी में कार्यरत लोगों ने बताया है, तो इसमें 10 साढ़े 10 के आसपास एक बहुत सैलाब बहकर आया मलबा जिसमें,
और स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि ये ग्लेशियर टूटने के कारण हुआ है और इस सैलाब में कंपनी में 35 से 40 लोग कार्यरत थे, जिस दौरान ये मलबा है तो वो सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्थानीय लोगों से, उसमें 5 लोग गाँव के लोगों को बहते हुए देखा गया है। और इसके अलावा कई सारे हमारे जो संपर्क मार्ग हैं, झूला पुल हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि नीति घाटी को जोड़ने वाला NH पे बना पुल है, ये भी पूरी तरह से बह गया है। बाकी स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, तपोवन जो ये विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी लोग कार्यरत थे और यहाँ का जो मलबा है पूरा वहाँ गया है, क्या वहाँ की कोई अपडेट आपके? देखिए, सुबह मेरी जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हुई थी उसके अनुसार उनके काफ़ी सारे लेबर और टेक्नीशियन बह गए हैं। हालांकि पूरे नुकसान का जायजा अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन जैसे हमारे पास कोई आंकड़ा आएगा तो मीडिया को बताएंगे। थैंक यू सर। हमारे संवाददाता इंदर बिष्ट से बातचीत में बीजेपी के स्थानीय नेता ऋषि प्रसाद ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने सैलाब में 200 से 250 लोगों के बहने की आशंका जताई। हम इस वक्त खड़े हैं घटनास्थल पे। यहाँ पे ये जो बैराज स्थल था इसका, ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसका ये यहाँ पे पूरा बैराज था और ये जो कॉफर डैम था वो कॉफर डैम पूरी तरह से टूट गया है। और इसके बाद जो ये पुल था, इस पुल से जो है सेना की आवाजाही भी होती थी और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नीति तक जो ये बहुत बड़ी वैली है, यहाँ ये अब जो पुल नहीं है क्योंकि पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगभग 30 मीटर के आसपास ये पुल रहा होगा और ये पुल टूटने के बाद अब जो स्थिति है वो साफ दिख रही है। ये ऐसा लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो उनका कहना है कि यहाँ पर लगभग जो ये नंदा घूंटी पर्वत है उसके ऊपर एक कुंड है, नंदा कुंड टाइप का, वो कुंड टूटा होगा तो निश्चित रूप से इसने यहाँ पर ऋषिगंगा जो डैम है उसको ख़त्म किया। और उसके बाद यहाँ से जाकर के जो सामने एक मंदिर है उसका रेणी देवी का, उस मंदिर ने हल्का था ये आगे जा करके वो बचाया और उसके बाद ही आगे की तरफ पूरा जो पानी है उसका बहाव आगे की तरफ चले गया। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो ऋषि प्रसाद जी हैं वो ये बताएंगे। सर, आप यहाँ पे आए थे तो किस तरह से यहाँ पे ये नुकसान आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि अभी भी यहाँ पे तो पुलिस की चौकी थी, लगभग जैसे थानादार जी ने बताया कि 2 पुलिस वाले कम से कम ऊपर को चले गए और लगभग 30 लोग करीब यहाँ थे। और ये थे कि 4 स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि 4 आदमी जो भेड़ बकरी वाले थे वो भी शायद इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेणी गाँव के नीचे एक भव्य दिव्य मंदिर था काली माता को, वो भी बह गए। अब ये कह सकते हैं इतना दृढ़ पुल, जो BRO का पुल था वो ऐसे टूटा जैसे कोई दीवार को तोड़ रहा होगा, इस प्रकार से उस एवलांस ने इसको तोड़ा। लेकिन जनहानि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पे, जैसे कहने को यह है कि NTPC की परियोजना है, वहाँ भी एक पुल टूटा हुआ है, भंग्यूल गांव के जाने वाला पुल। और वहाँ भी लगता है कि इस बार आज इतवार होने के कारण कुछ कम कर्मचारी भी रहे होंगे, तो लगभग 200-250 आदमी का कम से कम ये भी जनहानि होने की, नुकसान की ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। अभी जो CM साहब यहाँ पे आए थे, आपको जो यहाँ पे एरियल सर्वे उन्होंने किया, आपकी दूरभाष से भी वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई? मेरी उनसे सुबह जब ये घटना घटी तो मैंने तत्काल उनसे वार्ता की कि भाई साहब ऐसे हो गया। उन्होंने कहा मैं चल रहा हूँ। तो लगभग अभी वो नंदा देवी की तरफ की जो जहाँ एवलांस है उस तरफ को बढ़ गए हैं कि कहाँ से ये टूटा हुआ है, वो हवाई सर्वेक्षण अवश्य कर रहे हैं, इस मामले में आगे बढ़े हैं। अभी हमारी क्योंकि हेलीकॉप्टर में है इसलिए मैं वार्ता नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ से तत्काल जैसे ही उनको सूचना मिली वो तत्काल वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ पहुँच चुके हैं और आगे का सर्वे करते हुए उनको ये पता जानकारी मिलेगी कि आखिर ये नंदा देवी का स्पीक टूटा है या कौन सा स्थान टूटा है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और तपोवन डैम के पास एक टनल का काम चल रहा था। ITBP के DG का यह कहना है कि तपोवन डैम के पास इस टनल में 20 मजदूर फंसे हुए हैं। ITBP की टीम इन मजदूरों को बचाने की कोशिश में लगी है। ITBP की टीम NTPC के भी संपर्क में है और लापता लोगों की तलाश जारी है। ITBP के DG ने यह भी कहा कि साइट पर करीब 100 लोग काम कर रहे थे और नदी में से अब तक 9 से 10 शव बरामद हो चुके हैं। तो ये एक अपडेट है, बता दें आपको, 9 से 10 शव नदी के आसपास से बरामद हुए हैं और जो टनल है इस डैम के थोड़ा आगे, उसमें 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। ITBP की टीम को ये जिम्मा दिया गया है उन्हें रेस्क्यू करने का। और हमारे साथ सांसद अजय टमटा इस वक्त फोनलाइन पर हैं। अजय जी, नुकसान के बारे में अभी क्या कोई अपडेट आप दे पाएंगे हमको, क्या हालत है इस वक्त वहाँ? जैसा कि आप सबकी जानकारी में भी है और हमारी भी लगभग सभी प्रशासन से और बाकी के मौसम डिपार्टमेंट से और जो लोग और भी वहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं उन सबसे बातचीत हो रही है। सभी लोग रेस्क्यू पे लगे हैं, जिसमें ITBP भी है और आपके NDRF है, SDRF है, बाकी SSB के जवान भी लगे हैं। और
रेस्क्यू जारी है। और पानी का जो फोर्स था उस फोर्स को, क्योंकि श्रीनगर वाले और बाकी के चीज़ों को खाली कर दिया था, तो पानी का जो फोर्स है वो तो कम हो गया है। और ऊपर टेरी डैम को भी रोका गया है पानी, क्योंकि पानी आएगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। और जैसा कि सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हैं, और क्योंकि ये दैवीय आपदा है और आपको मालूम भी है उत्तराखंड राज्य के अंदर लगातार वर्षों से, जैसे 2009 में भी देखा आपने सोनगढ़ में, 2010 में बाज अकेला में, और उसके बाद 2013 की त्रासदी केदारनाथ जी में और धारचूला मुंशियारी में। तो ये अभी एवलांच आने के कारण हुआ है और ये भी आपदा है, मगर सरकार और सारा सिस्टम, केंद्र राज्य वार्तालाप हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात हो रही है, हमारी भी बात हो रही है केंद्र में, और सभी लोग लगे और यही प्रयास है कि अधिकतम लोगों को सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए, कैसे तरीके से बच सके, निकल सके, उसके लिए भी लोगों को बोला गया है और वो कर भी रहे हैं, काम लगातार काम चल। जी अजय जी, अब टेरी डैम का पानी भी चले और ये भी चले, ये भी दिक्कत आएगी। जो आपने टनल में बोला है फंसे हुए हैं, और एक जगह पर ऐसे फंसे हैं जहाँ पर दोनों तरफ पानी है और उसको निकालना जरूरी है, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह 5-6 हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और पूरे तरीके से अभी अच्छा है कि हमारे लिए भी काम करने के लिए आसान है कि दिन का टाइम है और शाम तक हम सभी को जो भी ऐसे हैं, क्योंकि अलर्ट तो हमने कर ही दिया है, बाकी का नीचे सारे चीज जगह अलर्ट है, और इसलिए जो नदी के किनारे जो भी बसावट है वो खाली कराई गई पूरी तरीके से, और उनको बार बार हटाया भी जा रहा है। उम्मीद करते हैं अजय जी कि नुकसान को कम से कम रखा जा सके। आप जैसे बता रहे हैं कि अब और कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी आशंका कम है, क्योंकि पानी का बहाव कम हुआ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अजय टम्टा सांसद जानकारी दे रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन लगातार और नई तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।